एक घने जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। विशाल शरीर वाला वो हाथी बहुत बलशाली था, जिसके बल पर वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था तथा अपने विशाल पैरों के नीचे छोटे पौधे और झाड़ियों को रौंद डालता था। वहीं दूसरी ओर बंदर तेज और फुर्तीला था, जिसके कारण वो पलक झपकते ही उछलता कूदता ऊंचे ऊंचे पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ जाया करता था। हाथी और बंदर दोनों को अपने अपने गुणों पर बहुत अभिमान था और यही वजह था कि दोनों स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इसी बात पर प्रायः उनमें बहस होती रहती थी, जो कई बार झगड़े का रूप ले लेती थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। वहीं जंगल में पास के एक वृक्ष पर रहने वाला एक उल्लू अक्सर हाथी और बंदर की लड़ाई देखा करता था। वो रोज की उनकी बहसबाजी और लड़ाई से तंग आ चुका था। एक दिन वो उल्लू उन दोनों से बोला, तुम दोनों की बहस मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इसलिए क्यों न तुम दोनों आपस में बैठकर फैसला कर लेते हो। क्यों न तुम दोनों में एक प्रतियोगिता करवाई जाए, उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा वो ही श्रेष्ठ होगा। फिर उल्लू के प्रतियोगिता वाले सुझाव को हाथी और बंदर ने मान लिया और एक स्वर में पूछा कि पहले ये बताओ कि प्रतियोगिता क्या होगी। उसके बाद उल्लू ने बोला, इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है, वहाँ एक पुराना वृक्ष है जिस पर एक स्वर्ण फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस स्वर्ण फल को ले आएगा वो विजेता होने के साथ ही दूसरे से श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर दूसरे ही दिन हाथी और बंदर के बीच प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। तब बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछलकर आगे बढ़ने लगा। वहीं हाथी अपनी सूंड से रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ते और रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा और दौड़ते दौड़ते कुछ ही देर में उन दोनों ने जंगल को पार कर लिया। लेकिन अब उनके सामने नदी थी, जिसे पार करके ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। फिर जीतने की होड़ में बंदर बिना सोचे समझे जल्दी से नदी में कूद गया, लेकिन पानी की तेज धार होने के कारण वो उसमें बहने लगा। उधर उसे बहता हुआ देख हाथी ने जल्दी से अपनी सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसके बाद बंदर हाथी का ये रूप देखकर चकित था, क्योंकि उसे बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो हाथी उसकी किसी भी प्रकार की सहायता करेगा। फिर बंदर ने हाथी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, धन्यवाद भाई, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अब यहाँ से आगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम ही आगे जाओ। तब हाथी ने उत्तर दिया, नहीं बंदर भाई, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और इस तरह हम दोनों एक साथ नदी पार कर लेंगे। उसके बाद बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया और दोनों ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। फिर नदी पार कर दोनों उस दूसरे जंगल में पहुँचते ही वो सुनहरा फल ढूंढने लगे। वहाँ वे खोजते हुए उस पुराने पेड़ तक पहुँच गए जहाँ स्वर्ण फल लगा हुआ था। फिर हाथी ने अपने सूंड से पेड़ के तने को पकड़कर उसे उखाड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु पेड़ का तना इतना मोटा था कि वो उसे उखाड़ नहीं पाया। फिर वो निराश होकर बंदर से बोला कि अब स्वर्ण फल तोड़ना संभव नहीं है। तब हाथी की निराशा भरी बातों को सुनकर बंदर बोला कि मैं प्रयास करता हूँ। फिर वो उछलकर पेड़ की एक डाली पर चढ़ गया और उछलते कूदते वो पेड़ की उस डाली पर पहुँच गया जहाँ वो स्वर्ण फल लगा हुआ था। तब वो उस स्वर्ण फल को तोड़कर नीचे उतर आया और फिर दोनों वापस लौट आए। फिर उन दोनों ने उल्लू को जाकर वो स्वर्ण फल दे दिया। फिर उल्लू ने विजेता की घोषणा करने ही वाला था कि बीच में ही उसे टोककर बंदर और हाथी एक स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों के संयुक्त प्रयास से ही ये फल लाना संभव हो पाया है। इसलिए अब हमें समझ आ गया है कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और अब हमने फैसला किया है कि आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे और मित्र बनकर रहेंगे। यहाँ उल्लू का प्रयोजन सिद्ध हो चुका था, क्योंकि वह भी तो यही चाहता था कि हाथी और बंदर मित्र बनकर रहें। इसीलिए कहते हैं हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है तथा उनमें अपने गुण होते हैं और अपनी कमजोरियां भी होती हैं। कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बस वे भिन्न है और अपने स्तर पर वो श्रेष्ठ है। इसलिए हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान कर मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी जीवन सुखद रहेगा। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। धन्यवाद।